नमस्ते। आज हम आपको पैर की चोट के बारे में बताएंगे। पैर की मोच एंकल की बहुत ही कॉमन इंजरी है और ये पाँव मुड़ जाने की वजह से होती है। अगर हम पाँव की सारी इंजरीज की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन इंजरी है। इस इंजरी में, इस चोट में आपकी हड्डी में कोई इंजरी नहीं होती है, पर पाँव के जो मांसपेशी होती है, जो लिगामेंट होते हैं, वो खिंच जाते हैं, जिसके कारण से पाँव मुड़ जाता है। तो मैं बताऊंगा कि आपका ये बाहर की तरफ का टखना होता है, इसको लैटरल मैल्यूस बोलते हैं, और यहाँ पर एक लिगामेंट जा रहा होता है जिसको एंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट या तो एटीएफएल बोलते हैं। जब आपका पाँव मुड़ी हुई पोजीशन में अंदर की तरफ घूम जाता है तो ये लिगामेंट टूट सकता है। एटीएफएल लिगामेंट जो है वो टूट सकता है, मतलब पाँव नीचे मुड़ने पे और अंदर की तरफ मुड़ने पे जो इंजरी होती है उसके कारण पाँव में मोच आ सकती है और ये लिगामेंट टूट सकता है, जिसको हमारी भाषा में एंकल स्प्रेन बोलते हैं या तो एड़ी की मोच, एड़ी की या पैर की मोच बोलते हैं। अगर ये इंजरी होती है तो इनिशियली सबसे पहले एक एक्सरे लेने की ज़रूरत होती है। अगर एक्सरे ठीक आता है तो आइडियली बर्फ़ का सेक, पाँव ऊंचा करके रखना, एक क्रैप बैंडेज और पाँव का मूवमेंट, पाँव की एड़ी का मूवमेंट, ये आपको करना चाहिए। फिर से रिपीट करता हूँ, रेस्ट करना चाहिए आपको, बर्फ़ का सेक करना चाहिए, पाँव ऊंचा करके रखना चाहिए और एक कंप्रेशन बैंडेज या तो क्रैप बैंडेज आप पहन सकते हैं। आइडियली हम मरीज को 4 से 5 दिन के बाद फॉलोअप में बुलाते हैं और उस समय में 3 चीज़ों का एग्जामिनेशन करते हैं। अगर आपको इस जगह पे जो टखनी है उसकी बाहर की तरफ पे दर्द रहता है, ये हिस्से में आपका नीला या काला रंग आ गया है और आपका एंटीरियर ड्रॉ टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है, तो ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि आपको एंकल स्प्रेन की तकलीफ है। और ऐसे केसेस में हम फंक्शनल मोबिलाइजेशन करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम आपको वजन डालने की छूट देते हैं, परंतु हम आपको एक छोटा बेल्ट या तो छोटा ब्रेस देते हैं जिससे आपके एंकल में सपोर्ट रहता है। पुरानी टेक्निक के अनुसार कई लोग प्लास्टर देना पसंद करते हैं। प्लास्टर में और फंक्शनल रिहैब या तो बेल्ट या तो ब्रेस देने में रिजल्ट में बहुत अंतर नहीं पड़ता है, परंतु ज़्यादा क्विकर और फास्ट रिकवरी जो है वो अगर हम एक एंकल ब्रेस देते हैं तो उससे आती है। एंटीरियर ड्रॉ टेस्ट जो है वो इस तरह से किया जाता है कि पाँव को इस तरह से रखें, एक हाथ को इस तरह से पकड़ें और दूसरे पाँव से पाँव को बाहर की तरफ और अंदर की तरफ घुमाने की कोशिश की जाती है और ये दूसरे पाँव से कंपेयर किया जाता है। अगर वो ज़्यादा होता है तो इसका मतलब आपके बाहर की तरफ के जो लिगामेंट हैं वो टूट गए हैं। मोस्टली जितने भी पेशेंट हैं उसमें से 60% पेशेंट सिर्फ इस ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ एक पेशेंट में 15 से 20% पेशेंट्स में फंक्शनल इंस्टेबिलिटी रह सकती है, जिसके लिए हम आपको अच्छे से फिजियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन और एक्सरसाइज करवाते हैं, जिसमें आपकी बाहर की जो मसल्स होती हैं उनको अच्छा करने की हम एक्सरसाइज बताते हैं और पेशेंट उसी से ठीक हो जाता है। कुल मिला के 10% पेशेंट में तकलीफ इतनी रहती है कि विद फिजियोथेरेपी एंड ऑल दिस जो हमने किया उससे आराम नहीं पड़ता है, तो उन पेशेंट्स में फिर हम एक सर्जरी होती है जिसको ब्रोस्टोम सर्जरी बोलते हैं, वो करते हैं और उससे हम एक स्टेबल एंकल पेशेंट को दे सकते हैं। वो सर्जरी एक माइनर सर्जरी होती है। पहले उसमें हड्डी में छेद करके ऑपरेशन किया जाता है, आजकल हम 2 एंकर डाल के वो ऑपरेशन करते हैं और उससे जो बाहर के लिगामेंट जो आपके कमज़ोर हो गए हैं उसको स्ट्रेंथ दे दी जाती है और आपके पाँव की जो स्ट्रेंथ है वो वापस से हम अचीव कर सकते हैं, वापस से स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो अगर आपको रिकरेंट एंकल स्प्रेन की प्रॉब्लम हो, आपका पाँव बार बार ट्विस्ट हो जाता हो, मुड़ जाता हो, तो घबराने वाली बात नहीं है। कुछ केसेस में हम उसको स्पेसिफिकली ऑपरेशन करके, ब्रोस्टोम ऑपरेशन करके ठीक कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे पास एक आर्थ्रोस्कोपिक टेक्निक, दूरबीन का एक स्पेशल टेक्निक भी होता है जिसमें हम दूरबीन डाल के अंदर की जो डैमेज होती है, कार्टिलेज डैमेज होती है, कोई लूज बॉडी है नहीं, वो भी हम देख सकते हैं और उसका भी साथ ही साथ में हम ऑपरेशन कर सकते हैं। अगर आपको इसी तरह से एड़ी की मोच या कोई भी एंकल स्प्रेन रिलेटेड तकलीफ हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर and I'll advise you to subscribe to our channel. Thank you.